नमस्कार, मैं हूं अंकिता। न्यूज़ 11 एमपी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल नगर के उर्दू शायरी के उस्ताद शायर काजी मलिक नवीद के 2 काव्य संग्रह अहवाले वाकई और फलकजार का लोकार्पण कोएफिजा स्थित फिटनेस सेंटर के बैंकेट हॉल में संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम भोपाल नगर की बहुचर्चित साहित्यिक संस्था बज़्मे शाइकी ने अदब भोपाल की जानिब से आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर नोमान खान साहब ने की तथा मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की डायरेक्टर डॉक्टर नुसरत मेहंदी एवं चर्चित लेखक, शायर, आलोचक, समीक्षक श्री इकबाल मसूद एवं विशेष अतिथि वरिष्ठ शायर लेखक श्री जिया फारूकी ने मलिक नवेद की काव्य कृतियों का व्याख्यान दिया। कार्यक्रम अत्यंत सफल, सारगर्भित एवं सार्थक रहा। कार्यक्रम में भोपाल नगर की कई साहित्यिक एवं अदबी संस्थानों ने मलिक नवेद को बधाई दी एवं पुष्पहार पेश करके अपनी मोहब्बतों को प्रकट किया। फारसी में हम्मायत कहते हैं, वो हासिल कर ले ताकि मेरे इन खतरात से मेरी आने वाली नस्लों को कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। मैं यहाँ अपनी, क्योंकि बहुत लंबी हवाले वाकई में जो मैंने दीवाचा लिखा है अपनी बात के नाम से, वो बहुत तवील है, तो दूसरी किताब में जो दीवाचा है मेरा, वो मैं पेश कर लेता हूँ, जिसको मैं छोटा सा मैंने उसको तहरीर किया है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके अलावा बस जो गज़ल सुनाऊंगा 1 पेज का है, पेश लफ्ज़ों के उन्वान से है। ये खुद पसंदी, खुद शनासी, खुद सोजी, खुद कलामी की मंजिलों से गुजरते हुए शायर अपनी ज़ात और अपनी अना के तिलिस्म कदे से आज़ाद होने की ताउम्र कोशिश करता रहता है। इस कोशिश में कभी उसकी अना तो कभी उसकी रूह मजरूह होती है, जिसे वो अपनी ज़ात के कर्म से तामीर करता है। और यही ज़ात का कर्म शायर को तख्लीक के मराहिल से गुजार कर खरे सोने की तरह कुंदन बनाता है। और बार बार से बाहर आने के लिए बताता हूँ, लेकिन ये खुद पसंदी, खुद शनासी, खुद सोजी और खुद कलामी के फंदे अपने दाम से आज़ाद ही नहीं होने देते हैं। ये ज़रूर है कि इस छटपटाहट और पहले तो नाम बताइए अपना। मैं काजी मलिक नवेद। आज क्या कार्यक्रम था, इसके बारे में बताइए। मेरी शायरी की 2 किताबें, पहली अहवाले वाकई और दूसरी फलकजार, इनको मैंने हिंदी में कहते हैं लोकार्पण था इनका, यानी रस्म रूनुमाई, और इनको इजरा हुआ है इनका। ये प्रेरणा नहीं, बल्कि ये एक पूरा विरासत में चलता है मामला। मेरे वालिदैन भी शायर थे, वालिदा शायरा थी, उनके ज़रिए मुझे ये चीज़ मिली। और मेरे उस्ताद भोपाल के मशहूर शायर इशरत कादरी साहब थे, उनसे मैंने ये शायरी का फ़न सीखा और निरंतर इसमें मुझे तकरीबन 35 बरस होने वाले हैं शायरी करते हुए। अब जाके मेरी 2 किताबें इस काबिल हुई कि मैं उन्हें शाया करा सकूं, उन्हें प्रकाशित करा सकूं। आज के कार्यक्रम में, आज के इस प्रोग्राम में 2 हिस्सों पर था। पहला हिस्सा जो था उसका गद्यांश जिसे कहते हैं हम, उसे उर्दू में नस्र कहते हैं। नसरी हिस्से की अध्यक्षता, उसकी सदारत भोपाल शहर के मशहूर प्रोफेसर मोहम्मद नोमान खान साहब ने की। और मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा और प्रख्यात लेखक जनाब इकबाल मसूद साहब थे। और विशेष अतिथि में जिया फारूकी साहब, जो बहुत अच्छे शायर हैं, वो रहे। मुशायरे की दूसरा हिस्सा मुशायरा था। मुशायरे की सदारत हमारे शहर के सीनियर शायर, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर जनाब ज़फ़र सेवाई साहब ने की। और उसकी में मुख्य अतिथि के रूप में इकबाल मसूद साहब, वो विशेष अतिथि के रूप में जनाब जिया फारूकी साहब मौजूद रहे। इसके अलावा रायसेन से भी हमारे कार्यक्रम में शायर शामिल हुए, कुरवाई से भी हुए, और दीगर जगह से भी जो है वो इस कार्यक्रम को शामिल होकर उन लोगों ने सफल बनाया। देखिए, कवि हो या साहित्यकार हो या लेखक जो भी है, उसका ये लेखन का कार्य जो होता है निरंतर चलता रहता है। और उसके साथ विडंबनाएं भी चलती हैं,
कुछ आसानियाँ सुविधाएं भी चलती हैं। तो अगर अच्छा रहा, सुविधाएं मिलती रहीं, आसानियाँ रहीं ज़िंदगी में, तो ऐसा सोचना है मेरा कि एक दो किताबें तो और आ जाएंगी। नहीं तो शायरी तो ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि आगे मैं किताब समाज को नहीं दे पाऊँ, लेकिन शायरी तो देता रहूँगा, वो तो मेरे खून में शामिल है। जी, मैं पेश कर देता हूँ। चल तो सकते थे मगर इश्क किया था हमने, चल तो सकते थे मगर इश्क किया था हमने, उम्र भर कूचे दिलदार से आगे न गए। फिलहाल न्यूज 11 एमपी में इतना ही। और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।